रवि चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। कांग्रेस ने बीते रोज हुई भाजपा की तिरंगा यात्रा पर कहा कि वो तिरंगे का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह की अव्यवस्थाओं के बीच ये कार्यक्रम हुआ जिसमें जनता परेशान हुई और एम्बुलेंस भी इसमें फंसी। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने कहा कि मरीजों को ले जा रही 2 एम्बुलेंस भी फंसी। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को पैदल चलाती और वो लोगों से मिलते तो और भी बेहतर होता। इस तरह की रैली से शहर में अव्यवस्थाएं फैली हैं। तिरंगे को तो हम ऐसा देखते हैं कि जिस तिरंगे के कारण इस देश आज़ाद हुआ, उस तिरंगे में लिपटकर भारतीय लोगों ने अपनी शातें दी हैं। उस तिरंगे की वजह से आज हम इस देश का नाम जो है ऊंचा उस तिरंगे की वजह से होता है, और हम इस तिरंगे के लिए हर किसी के साथ हैं। तिरंगा हमारा ऊंचा रहना चाहिए, तिरंगा यात्रा निकलती रहनी चाहिए, लेकिन इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से तिरंगे को नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था उसको ग्रेसफुल करते। ये तो एक ऐसा होच-पोच हुआ, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी फील कर रहे हैं इस बात को कि बाहर से होच-पोच होगी। माननीय नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको कम से कम थोड़ा-सा पैदल चलाते, सोलन उनका अपना शहर है, जाना हुआ शहर है उनका, पैदल चलते, लोगों से मिलते हुए चलते तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा लगता। ये तो उन्होंने, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं तिरंगे का भी अपमान हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी को कभी भी कोई ऐसा प्रोग्राम तय करना चाहिए तो बड़े संयमित तरीके से, बड़े एक ग्रेसफुल तरीके से ऐसे आयोजन करने चाहिए ताकि उसका मैसेज जनता में अच्छा जाए। तिरंगे का जो हमारा मान सम्मान बना रहना चाहिए, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा, अपने विजुअल्स आपने दिखाया कि इसमें 2 एम्बुलेंस भी फंस गई रश के बीच में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। सुजानपुर टिहरा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में अखिल भारतीय सैनिक स्कूल 4 दिवसीय हॉकी टूर्नामेंट 2025 का रंगारंग आगाज हुआ। टूर्नामेंट का शुभारंभ कुटलेहड़ विधायक विवेक शर्मा ने किया। सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा की प्राचार्य ग्रुप कैप्टन रचना जोशी, प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल राजेंद्र सिंह और उप प्राचार्य कमांडर अक्षय साहू ने मुख्य अतिथि का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रतिभागी स्कूलों की टुकड़ियों द्वारा भव्य मार्च पास्ट और स्कूली बैंड की आकर्षक प्रस्तुतियों से हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि सैनिक स्कूल देश की रक्षा सेनाओं के लिए भावी कैंडिडेट्स तैयार करने में अहम भूमिका निभाते हैं। Respected Group Captain Rachna Joshi, Principal Science School Sujanpur Tira, Lieutenant Colonel Rajendra Singh, Head Wing Officer Colonel Akshay Sahu, Vice Principal, guest invitees and official from all the participations Sainik School, the staff and official Sainik School Sujanpur Tira, and dear cadets. First of all, I want to welcome and congratulate all of you to have a Sainik School Sujanpur Tira participate in All India Sainik School Hockey Tournament 2025 Group A. Today I feel honored of being invited as the chief guest for the opening of the ceremony of the All India Sainik School Hockey Tournament 2025 for the Group A. जिला मुख्यालय के नजदीक नादान चौक के पास चोरी के इरादे से शोरूम में घुसे हुए व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने पकड़ा। बताया जा रहा है कि शोरूम से निकालकर कुछ सामान साथ लगते एटीएम कक्ष में रखा गया था। इसकी गतिविधियों पर संदेह होने के चलते स्थानीय लोगों ने इसे मौके पर पकड़ा और बाद में पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इसे अपनी कस्टडी में लिया और पूछताछ की जा रही है। सूत्रों की माने तो शोरूम का ताला तोड़कर व्यक्ति अंदर घुस गया था। हालांकि अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ज्वाली उपमंडल के अधीन राजकीय प्राथमिक पाठशाला सोलदा के मैदान से सफेदी के 22 पेड़ काटे जाने को लेकर सोलदा के ग्रामीणों ने प्रशासन पर सवालिया निशान लगाए हैं। लोगों ने कहा कि सरकारी स्कूल की बाउंड्री के अंदर से सफेदे के 22 पेड़ों को काटे जाने के चलते 70 साल पुराने स्कूल का अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। करीबन 70 वर्ष पहले सोलदा में एक दानी सज्जन ने स्कूल का नाम जमीन दान की थी, जिस पर आगामी पीढ़ी अब जमीन को हथियाने में लगी हुई है। जी, मैं नायब तहसीलदार पोस्टेड इन सब तहसील कोटला जी। ये जो निशानदेही की एप्लीकेशन हमारे पास आई थी, है ना, कि निशानदेही करनी है, ये खसरा नंबर 970, तो ये एप्लीकेशन हमारे पास आई थी और इसकी फिर निशानदेही की गई है। इसमें सिंपल यही है। तो कब्जे के लिए बोल रहे हैं, जैसे पोल वगैरह लगा दिए हों तो उस पर विभाग की ओर से कोई निर्देश है? नहीं, कब्जे का ऐसा मेरे कोई ध्यान में नहीं आया। हमारे पास जो भी डिमार्केशन की एप्लीकेशन आती है तो उस पर विभाग का काम सिर्फ यही होता है कि वो लैंड को डिमार्केट करके दे, उसकी बाउंड्री कहाँ पे है, तो इतना ही हमारे विभाग द्वारा इसमें किया गया है। पेंडिंग है। इन्होंने जबरदस्ती राजनीति के दबाव के कारण
ये जो 22 पेड़ हैं ये कटाए हैं। हमने जब तहसीलदार से पूछा कि आपने इनको कब्जा देने के लिए, तहसीलदार ने मना किया कि मैंने तो नाप करना था, और उन्होंने ज़बरदस्ती खंभे लगाए। और साथ में हमने एसडीएम जी को पूछा, उन्होंने बोला कि जो पेड़ खतरनाक थे उनको काटने के लिए कहा था, ना कि मैंने 22 पेड़ काटने के लिए कहा था। ये पूरा राजनीतिक दबाव पड़ा हुआ है ऊपर से, तो हम चाहते हैं प्रशासन से कि इसके ऊपर कार्रवाई करे, तुरंत कार्रवाई करे। पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की त्रैमासिक बैठक आज सोलन में आयोजित की गई। बैठक में शामिल पेंशनधारियों ने सरकार पर नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि ना तो उन्हें महंगाई भत्ता दिया जा रहा है और ना ही घोषणाओं के अनुरूप वित्तीय लाभ मिल रहा है। एसोसिएशन के मुख्य सलाहकार धनीराम तनवर ने कहा कि सरकार ने ना तो एरियर का भुगतान करा और ना ही मेडिकल बिलों का निपटारा हो रहा है। उन्होंने सरकार को झूठी घोषणाओं वाली करार देते हुए कहा कि ऐसी उपेक्षा उन्होंने पूरे जीवन काल में नहीं देखी। मैं धनीराम तनवर पुलिस पेंशनर एसोसिएशन सोलन का मुख्य सलाहकार हूं। आज हमारी त्रैमासिक बैठक एसओपी के मुताबिक जो पुलिस हेडक्वार्टर से जारी हुई थी, आज पुलिस लाइन सोलन में डीएसपी हेडक्वार्टर की अध्यक्षता में हुई और उसके बाद हमारी अलग से मीटिंग और एसोसिएशन की चंबा घाट के पास हुई, जिसमें हमारी जो पुरानी मांगे थी उसको दोहराया गया। उसके बारे सरकार से मांग की गई कि उनके आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसमें मुख्य मांग हमारी डीए की एरियर, डीए और जितने भी हमारे पेंशन के वित्तीय लाभ है वो आज तक नहीं मिल रहे हैं। उससे बड़े परेशान है और जो पेंशनों में सरकार के प्रति बहुत रोष है। हमीरपुर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर उपायुक्त हमीरपुर अमरजीत सिंह ने विभिन्न विभागों के साथ तैयारी पूरी कर ली है। उपायुक्त हमीरपुर ने बताया कि आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मॉक ड्रिल में जिला भर के अधिकारी और कर्मचारी हिस्सा लेंगे। हमीरपुर मुख्यालय में इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर हमीरपुर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। देखिए, इसके लिए जो हमारी इंसिडेंट रिस्पांस टीम है आईआरटी, उसकी हमने बैठक ली है और राज्य स्तर पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा भी इसके बारे में 2 तारीख को कम्युनिकेशन के बारे में और कल जो जनरल मेगा मॉक ड्रिल के में क्या क्या कार्रवाई सभी विभागों से अपेक्षित है, विभिन्न एजेंसियां, एनजीओस जो भी इसमें शामिल किए जाने हैं, तो उन सब की कई विभाग हैं इसमें, और होम गार्ड्स हैं और सिविल वॉलंटियर्स हैं और आपदा मित्र हैं और एनजीओस जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। सबके तालमेल से हम लोगों ने यहाँ 6 तारीख को पूरे प्रदेश में मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, जिसके लिए बेसिकली अर्थक्वेक का ही एक लेवल 3 की आपदा का एक सीन क्रिएट किया जाएगा। पर सब डिवीज़न 2 सीन्स ऐसे क्रिएट किए जाएंगे जिसमें बिल्डिंग कोलैप्स या लैंडस्लाइड इस तरह की घटनाओं का, उसमें जो कि भूकंप की वजह से हुआ है, उसको वैसा सीन क्रिएट करके उसमें राहत और बचाव कार्य कैसे करने हैं, स्टेजिंग एरिया कैसे होगा, रिलीफ कैंप्स कैसे बनाए जाएंगे।